आयुर्वेदिक सरल ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बवासीर के बारे में, जो एक बहुत ज़्यादा गंभीर और दर्दनाक बीमारी है और इसे ज़्यादा गंभीर बना देता है मरीज़ का इसको छुपाए रखना और इसके बारे में बताते हुए शर्माना। और जानकारी के अभाव में मरीज़ को छुपाए रखता है और नौबत आती है सर्जरी तक। यानी ये समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि सर्जरी करानी पड़ती है। यानी सर्जरी के अलावा और कोई उपाय बाकी नहीं बचता। तो इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज केवल हमारे देश भारतवर्ष में 5 करोड़ से ज़्यादा मरीज़ हैं बवासीर के। और दोस्तों, ये आंकड़ा सिर्फ उन लोगों का है जिनको अस्पतालों में सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया है या फिर उनकी समस्या ज़्यादा गंभीर है। जिन लोगों को शुरुआती बवासीर है उन लोगों को इस आंकड़े में शामिल नहीं किया गया है। अगर ऐसा है तो फिर कम से कम 10 या 12 करोड़ मरीज़ जो हैं बवासीर के अभी केवल हमारे देश भारत में मौजूद हैं। तो जिस तरह का हमारा खान पान, तरह से हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उसको अगर देखें, बवासीर किसी को भी हो सकती है। ऊपर वाला ना करे कि किसी को ये बीमारी हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अगर हमें इसके बारे में जानकारी है, इसके लक्षणों को पहचान के शुरू में ही इस पर कंट्रोल कर सकते हैं और मामले की गंभीरता से बच सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है। इसका इलाज बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। पहली और दूसरी स्टेज में इसका इलाज किया जाए तो ये 10-15 दिन दवा खाने के बाद अपना आप ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बवासीर असल में होती क्या है। देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला भाग, ये है मलाशय। भोजन को पचाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो यहाँ आकर के इकट्ठा होता है और ये मलाशय खुलता है यहाँ मल द्वार में, जिसे गुदा बोलते हैं या इंग्लिश में एनस बोलते हैं। ये जो गुदा द्वार है ये बंद रहता है कुछ इस तरह की उभारनुमा संरचनाओं से। ये झुर्रीदार संरचनाएं हैं, ये बंद रहती हैं और इस मल को अपने आप बाहर आने से रोके रखती हैं। यानी ये फ्लेक्सिबल होती हैं, मल त्याग करते समय खुलती हैं, उसके बाद ये अपना आप बंद हो जाती हैं। यानी किसी भी कारण से अगर इन संरचनाओं में सूजन आ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, बवासीर की समझ लीजिए कि शुरुआत है। और ये इन्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा उसी के हिसाब से इसकी गंभीरता बढ़ती जाती है और इसे 4 चरणों में अलग अलग बांटा गया है और चौथे चरण में आके फिर सर्जरी इसका एकमात्र उपाय रहती है। तो होता यह है कि ये जो उभारनुमा संरचना है, इन पे सूजन आती है और सूजन आने के बाद इसमें होता है हल्का हल्का दर्द और गुदा के चारों तरफ यहाँ खुजली महसूस होती है। मल त्याग करते समय थोड़ी चुभन होती है और कभी कभी खून आने लगता है। यह है इसकी पहली अवस्था। ध्यान न दिया गया तो दूसरी स्टेज में जाकर के क्या होता है कि मल त्याग करते समय हल्का खून आता है, तेज़ चुभन होती है, तेज़ दर्द होता है और खुजली भी पहले के मुकाबले ज़्यादा होने लगती है। तो ये इसकी दूसरी स्टेज है। दोनों में बहुत ही कम समय के लिए दवाई खाकर, थोड़ा परहेज़ करके और थोड़ी एहतियात करके इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तीसरी स्टेज में क्या होता है दोस्तों कि ये जो उभार हैं जिनमें सूजन आ गई है, ये सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये जो उभार हैं ये सूजन के बाद फिर मस्सों का रूप धारण कर लेते हैं। अब ये बन जाते हैं मस्से। अब इनमें मल त्याग करते समय रगड़ लगती है और रगड़ लगने से मस्से फट जाते हैं और यहाँ पर खून निकलता है। और मल त्याग करते समय ये जो मस्से हैं ये बाहर आने लगते हैं और मल त्याग करने के बाद ये अपना आप ही अंदर चले जाते हैं। ये होती है तीसरी अवस्था। ये भी गंभीर है, लेकिन यहाँ पर भी दवाई खा करके काम चलाया जा सकता है और थोड़ी एहतियात करके इस तीसरी स्टेज से भी बवासीर को ठीक किया जा सकता है। अब आती है चौथी स्टेज। इसमें क्या होता है कि ये मस्से सड़ने लगते हैं यहाँ से, यानी गुदा द्वार से, मल द्वार से एक बदबूदार मवाद जैसा तरल पदार्थ निकलता है, कभी भी खून निकलने लगता है और मल त्याग करते समय जो मस्से बाहर निकल के अपने आप अंदर चले जाते थे, अब वो चौथी अवस्था में अपने आप अंदर नहीं जाते, उन्हें अंदर उंगली या अंगूठे की सहायता से करना पड़ता है। इस कंडीशन में आकर के मरीज वो चाहकर भी इसे नहीं छुपा पाता, क्योंकि खाना खाते समय, बैठते समय, लेटते समय, मल त्याग करते समय, सोते समय, चलते समय, किसी भी समय मरीज़ को बहुत तेज़ दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है, जलन रहती है
और खुजली और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो होती है इसकी चारों अवस्थाएं मैंने आपको बताई हैं। ये खूनी बवासीर की जो लक्षण हैं ये हैं। इसके अलावा जो बादी बवासीर है वो भी कुछ इसी तरह की होती है। उसमें सिर्फ होता ये है कि उसमें खून नहीं निकलता, बाकी लक्षण उसके बिल्कुल सेम होते हैं। उसमें ज़रा खुजली और ज़्यादा होने लगती है। तो दोस्तों ये होती क्यों है? ये होती है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है कब्ज़ का लंबे समय तक बने रहना। देखिए यहाँ पर जो मल इकट्ठा होता है, यानी जो अवशिष्ट पदार्थ जो हमारे पाचन तंत्र ने निकाल दिया है और ये 6-7 घंटों में शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वो यहाँ कई कई दिन तक पड़ा रहता है इस हिस्से में। उससे होता यह है कि अब मल तो मल है, वो कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, उसका शरीर में जितने लंबे टाइम तक वो रहेगा उतना ही नुकसान पहुँचाएगा। तो उससे ये होता है कि यहाँ पर इस पूरे हिस्से में इन्फेक्शन होता है, सूजन आती है और उसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है यहाँ पर। ये तो है इसका एक सबसे बड़ा और मुख्य कारण। ये तो मैंने उनकी बताई है कि जिनको कई कई दिन में जाके लेट्रिन होती है, लेकिन जिनको कब्ज़ इस तरह रहता है कि उनका पेट तो रोज़ाना साफ़ होगा लेकिन उनका जो मल होगा वो सख्त होगा। उनमें क्या होता है कि मल की सख्ती की वजह से इन संरचनाओं पे रगड़ लगती है और रगड़ लगने के बाद आता है इनमें इन्फेक्शन, सूजन होती है, धीरे धीरे मस्सों का रूप धारण कर लेते हैं, रगड़ खाकर ये फट जाते हैं और खून निकलता है, मस्स से बाहर निकलने लगते हैं, अपने आप अंदर चले जाते हैं। और जो चौथी अवस्था आती है उसमें वही जो मैंने आपको पहले बताया कि ये मस्स से अंदर न जा करके अंदर इन्हें उंगलियां अंगूठे की सहायता से करना पड़ता है और ये सड़ने लगते हैं, अपने आप फट जाते हैं, खून बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये जो है सबसे मुख्य कारण है। इसके अलावा जिन लोगों को लंबे समय तक खांसी रहती है उनको भी बवासीर कभी भी हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म भोजन खाते हैं, यानी गर्म तासीर वाली चीज़ें खाते हैं, सूखे मेवे खाते हैं, मांस मछली और अंडे का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, बैंगन जैसी गर्म सब्ज़ी का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, उन लोगों को भी इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है और उम्र के किसी भी पड़ाव में आके उन्हें बवासीर हो सकती है। अब एक कारण ये हुआ जो मैंने कब्ज़ के बारे में बताया, दूसरा कारण जो खान पान से संबंधित है, तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है बोझ उठाना। जिन लोगों को वज़न उठाने का काम करना होता है उनके लिए संभावना है कि उन्हें भी कभी बवासीर हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा आज के टाइम का जो बड़ा कारण है वो मैं मानता हूँ कि जो लोग टॉयलेट सीट पर बैठ के मोबाइल चलाते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं, यानी 10-10 15-15 मिनट जो टॉयलेट में बैठे रहते हैं, उनके लिए भी बवासीर का होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों की आंतों में इन्फेक्शन रहता है, खाना खाया, खाना खाने के फ़ौरन बाद मल त्याग करने चले गए, वो किसी भी वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, गंदा सड़ा हुआ भोजन खाने की वजह से भी हो सकता है। तो जिन लोगों को लंबे टाइम तक ये आंतों का इन्फेक्शन रहेगा उनके लिए भी ख़तरा है बवासीर होने का। गुदा के चारों तरफ खुजली का होना। देखिए खुजली या चुभन आंतों में कीड़े होने की वजह से भी हो सकते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है, लेकिन बवासीर की जो खुजली होती है वो यहाँ गुदा के चारों तरफ होती है। ये इसकी शुरुआत समझ लीजिए। इसके अलावा मल त्याग करते समय अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि अब शरीर ने संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि अब आपको संभलना होगा और आपको बवासीर से सावधान रहना है, अपने खान पान में परिवर्तन लाना है और अच्छे से दवा करके इसे होने से पहले ही आप ठीक कर लेना है। इसका उपाय क्या है? अगर बवासीर हो गई है तो देखिए पहले और दूसरे चरण में इसके लिए कुछ दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं। अच्छी कंपनियों की दवाइयाँ हैं, जैसे हिमालय की पाइलेक्स नाम की एक टैबलेट आती है, बैद्यनाथ का अभयारिष्ट नाम का एक सिरप आता है और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। P6 नाम की टैबलेट आती हैं, एक वैद्य ऋषि का अर्शकल्प है। देखिए मैं यहाँ पर किसी कंपनी का प्रमोटर नहीं हूँ, मैं यहाँ किसी के एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जो उपाय अभी फ़िलहाल मौजूद हैं और जो अक्सर लोग करते हैं। मैं इसके बारे में कुछ आपको आगे भी जानकारी देने वाला हूँ। इसके अतिरिक्त जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, कुछ एंटीबायोटिक, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर्स हैं, उनको लेने के बाद भी ये पहली और दूसरी अवस्था की बवासीर जो है वो ठीक हो जाती है और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरी और तीसरी में आपको थोड़ा इलाज लंबा करना पड़ता है। चौथी अवस्था में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात, परहेज़, दवा लंबी खानी पड़ेगी और इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सारे उपाय करके थक चुके हैं और आपको डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब आपको सर्जरी करानी ही करानी है, तो एक नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आप कॉल करके अपने घर पे बवासीर की दवा मंगा सकते हैं। 1 महीने की दवा 12 या 1500 के समथिंग आपको पड़ेगी। डाक खर्च सहित आपके घर पे दवा पहुँचा दी जाएगी। और ये जो दवा मैं आपको बता रहा हूँ, इससे सिर्फ 100 में से किसी एक व्यक्ति को ही ऐसा देखने में आया है कि उसको ऑपरेशन कराने की नौबत आई है, नहीं तो गंभीर से गंभीर मरीज़ भी इस दवा से हमने ठीक होते हुए देखे हैं। तो ये तो थी इन दवाओं की बात। अब परहेज़ क्या करना है? अगर आपको बवासीर हो गई तो सबसे पहले आपको तली भुनी चीज़ें, गरम मिर्च मसाले वाली जितने भी भोजन हैं वो सारे ख़त्म करने पड़ेंगे। और इसके अलावा लंबे समय तक आपको टॉयलेट सीट पर नहीं बैठना है, कुर्सी पर लंबे समय तक नहीं बैठना है, आपको तंग कपड़े नहीं पहनना है। ये इसका परहेज़ है और यही इसका बचाव है। अगर आप बवासीर की दवाई खा रहे हैं, आपको आराम है, तो उसके साथ आपको कोई भी एंटासिड भी आपको लेते रहने चाहिए, क्योंकि तेज़ाब भी इसका एक कारण हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बताई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और कोई सवाल अगर आपके मन में है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का उत्तर दिया जाए। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।